नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विराट भक्ति में। क्या आपने कभी सोचा है, जिस शरीर पर इंसान पूरी जिंदगी घमंड करता है, मृत्यु के कुछ ही क्षण बाद वह शरीर मिट्टी बन जाता है। लेकिन आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या मृत्यु के बाद आत्मा सब कुछ देखती है? और क्या सचमुच एक ऐसा भयावह मार्ग है जहाँ ना पानी है, ना छाया, ना केवल पीड़ा ही पीड़ा? जय श्री हरि भक्तों, आप देख रहे हैं विराट भक्ति चैनल। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बाद उस रहस्यमय यात्रा के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर बड़े बड़े पापियों की आत्मा कांप उठती है। यह अध्याय केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें यह समझाने के लिए है कि मनुष्य का धन, सुंदरता और शक्ति यहीं रह जाती है, लेकिन उसके कर्म मृत्यु के बाद भी उसके साथ चलते हैं। गरुड़ जी के साथ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? यमदूत कैसे आते हैं और आत्मा किस प्रकार यमलोक पहुंचती है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जब किसी मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है तब मृत्यु उसके सामने खड़ी हो जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं, जब पापी मनुष्य के अंतिम क्षण आते हैं तब उसका शरीर कांपने लगता है, आंखें उलट जाती हैं, सांसें भारी हो जाती हैं। वह अपने परिवार को देखता है पर किसी को कुछ कह नहीं पाता। उस समय अचानक भयानक रूप वाले यमदूत वहां प्रकट होते हैं। उसकी आंखों अंगारों की तरह लाल होती हैं, हाथों में पाश, चेहरे पर क्रूरता। उसे देखकर पापी भी भय से कांप उठता है। वह चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन उस समय कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। भगवान विष्णु कहते हैं, यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं। आत्मा अंगूठे के आकार का सूक्ष्म रूप धारण करती है। वह शरीर मृत शरीर को देखती है, अपने रोते हुए परिवार को देखती है और सोचती है, कल तक ये सब मेरे थे, आज कोई मेरे साथ नहीं जा रहा है। वह अपने घर से मोह करती है, धन से मोह करती है, पर यमदूत उसे बांध कर खींच ले जाते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, यानी मनुष्य अपने कर्मों से जन्म लेता है और कर्मों के अनुसार ही उसका अंत होता है। हे गरुड़, जिसने जीवन में धर्म नहीं किया उसे मृत्यु के बाद अत्यंत कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं, यमलोक का मार्ग 86 हजार योन लंबा है। वहाँ ना पेड़ है, ना पानी है, ना छाया है, ना विश्राम, केवल जलती हुई रेत, कांटे, अंधकार। यमदूत आत्मा को तेजी से घसीटते हैं। यह आत्मा थक कर गिरती है तो यमदूत उसे कोड़े मारते हैं। वे कहते हैं, जब तू पृथ्वी पर था तब तूने भूखों को भोजन नहीं कराया, दान क्यों नहीं किया? अब अपने कर्मों का फल भोग। पापों का स्मरण होता है उस समय उसे। यात्रा के दौरान आत्मा को अपने सारे पाप याद आते हैं। माता पिता का अपमान, गरीबों को सताना, झूठ बोलना, लालच, अहंकार, दूसरों का हक छीनना। आत्मा रोती है और कहती है, काश मैंने जीवन में थोड़ा पुण्य किया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, मार्ग में एक भयानक नदी आती है, जैसे वैतरणी कहा जाता है। यह कोई साधारण नदी नहीं, इसमें रक्त, हड्डियाँ,
मवाद, दुर्गंध भरी होती है। उसमें विशाल मगरमच्छ, भयानक जीव और विषैले कीड़े होते हैं। पापी आत्मा उस नदी को देखकर कांप उठती है। वह यमदूतों से विनती करती है, मुझे बचा लो। लेकिन यमदूत कहते हैं, जब पृथ्वी पर गोदान करने का समय था तब तूने ध्यान नहीं दिया। भगवान विष्णु बताते हैं, जब मनुष्य ने जीवन में दान पुण्य किया हो, गौ सेवा की हो, भगवान का स्मरण किया हो, उसे वैतरणी नदी पार करने में सहायता मिलती है। लेकिन पापी आत्मा उस गंदी नदी में बार बार डुबकी लेती है। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि आत्मा दया की भीख मांगती है। हतंत आत्मा यमलोक पहुंचती है। वहां धर्मराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त खड़े रहते हैं। चित्रगुप्त के पास हर मनुष्यों के कर्मों का लेखा होता है। एक एक पाप, एक एक पुण्य सब लिखा होता है। यमराज कहते हैं, मनुष्य सोचता है कि उसके कर्म कोई देख नहीं रहा, लेकिन प्रकृति सब देखती है। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए हों, दया, सेवा, सत्य, भक्ति, तो उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि उसने पाप किए हों, हिंसा, छल, व्यभिचार, अधर्म, जो उसे विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। भगवान विष्णु कुछ नरकों का वर्णन करते हैं, जैसे रौख नरक, जहाँ पापियों को अग्नि में जलाया जाता है। अधन मिस्र नरक, यहाँ घोर अंधकार और पीड़ा होती है। कुंभी पाक नरक, यहाँ उबलते तेल में पापियों को डाला जाता है। हे गरुड़, मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग और नरक बनाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा रहता है, लेकिन मृत्यु के समय उसका एक सिक्का भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल उसका धर्म, भक्ति, उसके कर्म। भक्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं आया, बल्कि हमें जागृत करने आया है। आज भी समय है, माता पिता की सेवा करें, दान करें, सत्संग करें और भगवान का स्मरण करें, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद भी यात्रा कैसी होगी, यह हमारे कर्म तय करते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। और ऐसे ही सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए विराट भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। हर हर महादेव।